कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि देखो खुदा का बरा जहां के गुनाह उठाए लिए जाता है। यीशु मसीह ही खुदा का वो बरा है जिसने हमारी तमाम कमज़ोरियों को, हमारे गुनाहों को और हमारी लानतों को अपने ऊपर लिया और हमें आज़ाद किया और हमारे लिए सलीबी मौत को गवारा किया। कोई भी इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए नहीं दे सकता था जो यीशु ने दी। हम देखते हैं कि जब इंसान ने बाग़ अदन के अंदर गुनाह किया और खुदा के हुक्म की नाफरमानी की तो इंसान गुनाह करके खुदा के जलाल से महरूम हो गया। खुदा और इंसान के बीच जो कुर्बत थी वो ख़त्म हो गई और गुनाह की वजह से खुदा और इंसान की जुदाई हो गई। लेकिन खुदा फिर भी वफ़ादार खुदा है, वो हमेशा बनी इंसान से प्यार करता रहा है और फिर इंसानी मोहब्बत में उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। रोमियो 5 बाब उसकी 8 आयत में हम देखते हैं, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। यीशु का मसलूब होना, हाथों पे कील ठकवाना, सर पे कांटों का ताज पहनना, कूड़े खाना, उसको नोचा गया, उसकी दाढ़ी के बाल खींचे गए, उस पर थूका गया, उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, लेकिन उसने सब कुछ हमारे लिए बर्दाश्त किया। हमें नई जिंदगी देने को, नया जीवन देने के लिए उसने सलीबी मौत को गले लगा लिया। यीशु का सलीब पे कुर्बान होना कोई हादसा नहीं है बल्कि बहुत से नबियों और पैगंबरों ने बाइबल मुक़द्दस में पेशन गोई की और बताया कि एक दिन ऐसा होगा जब खुदा का बरा जहां के गुनाह को उठाएगा।